हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ स्नैक्स, जहां हम कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पैन 2.0। पैन 2.0 हमारे टैक्स सिस्टम का एक नया और एडवांस्ड वर्जन है। पैन सिस्टम अब ज़्यादा रॉबस्ट और सिक्योर हो रहा है विद द बायोमेट्रिक्स एंड डिजिटल इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैन 2.0 की लीगल प्रोविजंस क्या हैं और किसके लिए अप्लाई करना ज़रूरी है, और हम ये भी बात करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये आपकी टैक्स कंप्लायंस और प्राइवेसी राइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते हुए पीएन 2.0 एक बहुत बड़ा कदम है। ये नया सिस्टम टैक्स भरने को आसान और फ्रॉड रोकने में मदद करेगा। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो आपके टैक्स के काम को आसान बना दे। यही है पीएन 2.0। इस वीडियो में हम पीएन 2.0 के बारे में जानेंगे, इसके फीचर्स, फायदे और कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ ही इसके लिए क्या नियम कानून हैं और प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी का क्या ध्यान रखा गया है, ये भी देखेंगे। चलिए भारत में टैक्स के बदलते नियमों को समझते हैं। व्हाट इज पैन 2.0? तो सबसे पहले समझते हैं पैन 2.0 क्या चीज़ है। बेसिकली दिस इज एन अपग्रेडेड वर्जन जो आधार की तरह बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा को इंटीग्रेट करता है। इसका एम है टैक्स कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना और फ्रॉड केसेस को एलिमिनेट करना। लेट्स मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द ट्रेडिशनल पैन कार्ड दैट वी यूज एंड द पैन 2.0 फीचर्स। पैन 2.0 विल गिव यू एनहांस्ड डेटा सिक्योरिटी. It is linked to biometric and demographic information and integration with other government databases also. So PAN 2.0 के फीचर्स को समझिए। इसमें डेटा सिक्योरिटी बेटर है और ये मल्टीपल गवर्नमेंट डेटाबेसेस के साथ इंटीग्रेटेड होगा। बेसिकली ये डिजिटल इंडिया के विजन को सपोर्ट भी करता है। फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक डेटा के जुड़ने से हर पीएन एक ही व्यक्ति के नाम पर होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पीएन कार्ड नहीं रख सके। इससे एक ही व्यक्ति के कई पीएन कार्ड बनने की गुंजाइश नहीं रहेगी, जिससे धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पहले कई लोग इस सिस्टम का गलत फायदा उठाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जिसका Who needs to apply for PAN 2.0? अब सवाल उठता है किसको पैन अप्लाई करना जरूरी है। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स जिनका टैक्सेबल इनकम या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस, ऑल कंपनीज, फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड माइनर्स एंड फॉरेनर्स, बेसिकली इवन माइनर्स और एनआरआईज who are conducting financial transactions in India must apply for this PAN. तो अगर आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो पैन मैंडेटरी है। पीएन 2.0 उन सभी लोगों और संस्थाओं के लिए जरूरी है जो पैसों का लेन देन करते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं या यहाँ बिजनेस करते हैं, तो पीएन 2.0 के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। नाबालिग बच्चों समेत हर उस व्यक्ति को जिसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, पीएन 2.0 की जरूरत होगी। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी कंपनियों तक सभी बिजनेस को भी नए सिस्टम में अपडेट करना होगा। भारत में पैसों का लेन देन करने वाले एनआरआई को भी पीएन 2.0 लेना होगा। चौथा भाग, पीएन 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप गाइड। पीएन 2.0 के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है। सरकार ने इस नए सिस्टम में बदलाव को आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। आइए अप्लाई करने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको पीएन 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपकी निजी और बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी। फॉर्म भरने के बाद आपकी जानकारी सरकारी डेटाबेस से मिलाई जाएगी। वेरिफिकेशन पूरा होने पर आपका पीएन 2.0 बन जाएगा और आपके आधार से लिंक हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर दिस पैन 2.0। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल एनएसडीएल और यूटीआई टीएसएल वेबसाइट, जहां आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे आधार कार्ड, एनी एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ एंड योर फोटोग्राफ। You have to fill Form 49A
Do ensure that all details that you fill in this form have to match with your Aadhaar card information. आपको अपने बायोमेट्रिक डेटा सबमिट करने होंगे, एक नॉमिनल सी एप्लीकेशन फीस पे करनी है, एंड एज सुन एज यू आर वेरीफाइड यू विल रिसीव योर पैन कार्ड विद इन 15 डेज. सो बेसिकली प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ध्यान रखना जरूरी है. अगर कोई भी प्रोसेस गलत हुआ तो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है. टॉकिंग अबाउट लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोविजंस. So basically, the legal basis for PAN 2.0 is rooted in Section 139AA of the Income Tax Act. Aadhaar and PAN linkage is mandatory now under this section. Finance Act 2024 के amendments के बाद biometric integration और stronger verification systems का emphasis बढ़ गया है. Also talking about a landmark Supreme Court case which is named Binoy Viswam versus Union of India. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार पैन लिंकेज को अपहोल्ड किया था, लेकिन बोला था कि प्राइवेसी के राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता. जैसे ही बायोमेट्रिक्स और डेमोग्राफिक डेटा इंटीग्रेट होते हैं, प्राइवेसी के इश्यूज भी सामने आते हैं. क्या आपका डेटा मिसयूज हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग होगा या नहीं. सो इस सब का जवाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस देते हैं. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसने ये हाईलाइट किया कि सर्वेलियंस और एक्सेसिव डेटा कलेक्शन को प्रिवेंट करना भी जरूरी है. सो टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑन टैक्स कंप्लायंस, पैन 2.0 टैक्स कंप्लायंस के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है. ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को डिटेक्ट करेगा और ब्लैक मनी को कर्व करेगा. सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट CIT वर्सेस केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड टैक्स इन्वेजन के लूप होल्स को क्लोज करने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. डिजिटल ऑडिट्स के साथ साथ पैन 2.0 टैक्स फाइलिंग को काफी इजी और ट्रांसपेरेंट भी बनाएगा. छठा भाग, प्राइवेसी की चिंताओं का समाधान. डिजिटल युग में आपके डेटा की सुरक्षा. आज के डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है. जैसे जैसे हम अधिक से अधिक ऑनलाइन होते जा रहे हैं, हमारी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है. PAN 2.0 में बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा के जुड़ने से प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं उठना स्वाभाविक है. बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन और डेमोग्राफिक डेटा जैसे कि नाम, पता और जन्म तिथि हमारे व्यक्तिगत पहचान को और भी संवेदनशील बना देते हैं. सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं. सरकार की ओर से डेटा सुरक्षा के लिए कई नीतियां और उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें डेटा एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा ट्रांसफर शामिल है. डेटा एन्क्रिप्शन, सुरक्षित सर्वर और सीमित एक्सेस प्रोटोकॉल डेटा सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं. डेटा एन्क्रिप्शन का मतलब है कि डेटा को इस तरह से कोडित किया जाता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही उसे पढ़ सकते हैं. सुरक्षित सर्वर और सीमित एक्सेस प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही संवेदनशील डेटा तक पहुंच सके. आपके डेटा की सुरक्षा के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं. इसके अलावा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार डेटा की निगरानी करते हैं और किसी भी संभावित खतरे का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं. सरकार डेटा को गुमनाम बनाने की तकनीकों पर भी काम कर रही है ताकि प्राइवेसी के खतरों को और कम किया जा सके. डेटा. So friends, this was a detailed breakdown of PAN 2.0. अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया तो ये टैक्स फाइलिंग्स को काफी सिंप्लीफाई करेगा और इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा. लेकिन प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के ऊपर हमेशा ध्यान देना जरूरी है. सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And if you have any questions regarding this topic, you can drop down in the comments. If you want a video upon any other law related topic, you can drop your suggestions in the comments. So I'll see you in the next video. Till then, do subscribe to the Law Snacks. Thank you so much.